देखिए मदर्स डे के मौके पर साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ और उनकी वालदा की खुसूसी गुफ्तगू इस इतवार सुबह 9 बजे सिर्फ आज न्यूज पर। वेलकम बैक रात एक दफ़ा फिर आज सुबह विद अली सलमान और मेरे लिए और मेरे भाई अली तबस्सुम के लिए बड़े ऑनर, इज़्ज़त और हौसला अफजाई की बात है कि एक आलिम दीन हमारे दरमियान मौजूद हैं। बड़ा एक ऑनर इसलिए मैं महसूस कर रहा हूँ कि यूजुअली मॉर्निंग शोज़ पे शोर शराबा हल्ला गुल्ला होता है, मगर ये जो मदर्स वीक हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इसकी वजह से हमें अल्लाह ताला ने शर्फ बख्शा कि हम माँ के ज़िक्र के साथ जो उसका एक ट्रेडिशनल दीनी वैल्यू है आज हम उसके ऊपर भी जिक्र करेंगे। ऑफ कोर्स ये हम इसको एक दीनी प्रोग्राम नहीं बनाएंगे, लेकिन जो दिल की बात होती है जब माँ का जिक्र होता है वो दुनिया की किसी ज़बान में हो, दुनिया के किसी दीन में हो, माँ यूनिवर्सल है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एंड आई एम ऑनर्ड हसन जफर नकवी साहब जो आलिम दीन भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है जी, खुदा। हमने आपको सुबह सुबह उठाया तो नहीं ना? हम तो लोग तो सुबह उठने वाले लोग हैं, सुबह उठने वाले लोग हैं माशाल्लाह। अच्छा, ये हमारे भाई हैं अली तबस्सुम साहब नकवी साहब, और ये भी खुदा ताला के दिए हुए कलाम से, इल्म से ये लोगों की मदद करते हैं और उनको उनके जो दुनियावी मसाइल हैं उनसे निजात पाने का कोई अल्लाह ताला का जो वसीला अल्लाह ताला इंसानों को बनाते हैं उसमें लोगों की हेल्प करते हैं। अभी हम इनसे ही बात करेंगे। माँ का जिक्र जो है वो एक माँ तो एक यूनिवर्सल फैक्टर है ना, आप उसको हमें थोड़ा सा दीनी लिहाज से इसको हम कहना चाहिए दरिया को कूजे में बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन व फिसालहु फी आमैन अन इश्कुर ली व लिवालिदैक। सलमान भैया, मैं आपका सबसे पहले तो शुक्रगुजार हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ आपकी टीम का कि इतने अहम मौजू पर आपने, जिस पर मैं बरसों से मेरी तबीयत थी कि कभी अपने बच्चों को, जवानों को, बच्चियों को एक पैगाम की सूरत में ये बात बताई जाए। देखिए, पहले तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि इस मशीनी दौर में हम मदर डे मनाते हैं और अब मदर वीक पे आ गए, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि अल्लाह और रसूल की नज़र में जो हमें आयात इलाही और जो हमें रविश बताती है अम्बिया की, 365 दिन माँ के दिन है। सुभान अल्लाह। इस तरह से माँ के दिन है कि ये सब सुनने वाले और हमारे देखने वाले इस बात को समझ लें कि हर सुबह का आगाज़ हर घर में माँ से होता है। बच्चों को नाश्ता देना, बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना, कोई दिन दुनिया में किसी घर में ऐसा नहीं जिसका आगाज़ माँ से ना हो। तो 365 दिन माँ के दिन है। अब माँ की अहमियत क्या है? एक बात याद रखेंगे, कुरान मजीद में वालिदैन के जो हुकूक का जिक्र आता है उसमें ख़ास तौर पे 2-3 मकामात पे माँ के लिए अलग मकाम बयान किया गया। जैसे मैंने सूरह लुक़मान के इस आयत का जिक्र किया, और क्योंकि बिना इसी पर है, हमारी बुनियाद इसी पर है कि हमें समंदर को कूजे में बंद करना है, अगरचे कि मैं तालिब इल्म हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा क्योंकि मुझे आपके वक्त की महदूदियत का अंदाज़ा है। यहाँ माँ के इस आयत में सूरह लुक़मान की ख़ास तौर पे जो जिक्र किया गया कि ये वो माँ है कि जिसने पै दर पै मुसीबतें झेल के तेरा वज़न उठाया है। पै दर पे वहनन अला वहनिन, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए परवरदिगार ने, एहसास दिलाया। देखिए, ये वो ज़माना होता है परवरिश का कि जो बच्चा 2-2.5 साल के बाद भूल जाता है, मेमोरी ख़त्म हो जाती है। वो ये भूल जाता है कि जब वो गोश्त का लोथड़ा होता है, अपने जिस्म पर बैठी हुई मक्खी या मच्छर नहीं हटा सकता, तो एक हस्ती है जो उसके लिए रात भर जागती है, जो उसके लिए रात भर रोती है, अपनी नींद को ख़राब करती है। जब सब उस बच्चे के गिरिए से परेशान होते हैं, एक माँ है जो सीने से चिमटाए रखती है उस गोश्त के लोथड़े को, अपने खूने जिगर से गोश्त, हड्डियाँ उसके वजूद को मजबूत करती है। और उस सारे उसमें आप देखिए इस दौर में उस हर माँ के लबों पर एक ही दुआ होती है, वो ये दुआ होती है कि परवरदिगार मेरा बच्चा फले फूले, परवान चढ़े, जवान हो। और कोई माँ हज़ारों साल से कम की दुआ नहीं देती अपने बच्चे को। कोई माँ ये नहीं कहेगी कि मेरा बच्चा 100 साल का हो, 500 साल का हो। क्यों? उसमें ये हिम्मत ही नहीं है कि वो अपने बच्चे की उम्र को महदूद कर दे, हालांकि वो जानती है कि सबको जानना है, हम सबको जानना है। लिहाजा हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि पैगम्बर ख़त्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ 3 हिस्से माँ के करार दिए हैं, एक हिस्सा बाप का, क्योंकि जो तकलीफ़ें माँ उठाती है। और आज के दौर में मैं ये ज़रूरी समझता हूँ बच्चों को समझाना कि जब हम पढ़ लिख जाते, जब हम बड़े हो जाते, तो हम ये समझते हैं कि हमारे माँ बाप जाहिल हैं, इन्हें कुछ नहीं मालूम। ये वो माँ है
कि जो एक लफ्ज़ भी लिखना पढ़ना नहीं जानती हो, लेकिन यही माँ है जो डॉक्टर से पहले समझती है कि मेरे बच्चे को क्या तकलीफ है, मेरे बच्चे को किस वक्त ग़िज़ा चाहिए, इसके पेट में दर्द है या इसके कान में दर्द है, जो भी तकलीफ़ है वो सिवाय उसकी माँ के और कोई नहीं समझ नहीं सकता सिवाय उस माँ के। लिहाजा इसलिए परवरदिगार ने ताकीद की कि खबरदार, वालिदैन के साथ चाहे उनका मजहब ही दूसरा क्यों ना हो, इस्तिस्ना नहीं है, बिल्कुल ऐसे, उनके सामने आवाज़ ना उठाना। वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, ये सूरह बनी इसराइल में इरशाद हुआ। चे जाए कि उनसे बुलंद आवाज़ से बात करो, उफ तक ना करो। और एक जुमला और कहना चाहता हूँ, मुझे खुशी इस बात की भी कि इस मरतबा जो ये वीक मनाया जा रहा है तो पूरे आलम इस्लाम के लिए ये खुशियाँ दुबाला हैं, क्योंकि कायनात में जो ख़वातीन के लिए, बच्चियों के लिए, औरतों के लिए जो नमूना अमल है, यानी दुख्तर रसूल जना खातून जन्नत जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की विलादत बासादत भी 20 जमादी सानी को इसी हफ्ते में आ रही है। तो ये हमारे लिए दोहरी खुशी कि अल्लाह ने, रसूल ने हमारे लिए नमूने बनाकर पेश किए। मैं मिसालें देता चला जाऊं तो घंटों मुझे लग जाएंगे, लेकिन मैं आपसे सवाल साथ साथ पूछूंगा ना अली भाई, आप भी अगर इजाजत दें। पहला सवाल तो है कि माँ के पैर तले जन्नत है, तो अब्बा जी के पैर के नीचे क्या है? हाँ, अब हम आपको बताएं, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। अब यहाँ भी मैंने सवाल क्यों किया, बचपन में जो उनके पैर के नीचे था उसने मेरी बड़ी तबीयत ठीक की, इसलिए पूछ लिया मैं इसलिए आपसे आपको बता रहा हूँ कि यहाँ भी पहले कुरान और फिर मैं रिवायत आपको बताऊँगा। सूरह बनी इसराइल की 23वीं और 24वीं आयत जो हैं तो बड़ी तफसीली व शुरू होती हैं। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताअब्दु इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा व कुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। यहाँ बाप का भी जिक्र है, माँ का भी जिक्र है। आखिरी हिस्से कैसे बताऊँगा कि अल्लाह ने जो मनसब अपने लिए रखा है ना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, उस अल्लाह की तारीफ़ें हैं कि जो कायनात का रब है, पालने। इस आयत में परवरदिगार ने वालिदैन को वो मनसब दिया है रब्बयानी सग़ीरा, जैसे कि ये तुम्हारे रब बने रहे जब तुम गोश्त के लोथड़े थे। देखिए मैं फ़र्क बताऊँ आपको। एक शख्स आया, सहाबी, पैगम्बर ख़त्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में। माँ बाप का क्या मकाम है वो बताना चाह रहा हूँ जवाब में, और वो सख्ती का पहलू भी बता दूंगा कि अगर बाप इस तरह से तरबियत ना करे तो बच्चे फिर निकल जाते हैं, कैसे हो जाएंगे। बाप की निगरानी ज़रूरी है, सख्ती ज़रूरी है। आके कहता है कि खुदा के रसूल मैंने ख्वाब देखा है। क्या ख्वाब देखा? कहता है मैंने ख्वाब ये देखा है कि मैं हुरुल ऐन की पेशानी को बोसा दे रहा हूँ और जन्नत की चौखट पे सजदा कर रहा हूँ। आप मुस्कुराए, कहा तूने आप बहुत अच्छा ख्वाब देखा है, जा घर जा, अपने बाप की पेशानी को बोसा दे और अपने माँ के कदमों पे सर रखे दे। सुभान अल्लाह। ये फतवा काजी खान ने तफसील से वाक़। तो वो अफसुर्दा हो गया, कहता है खुदा के रसूल मेरे तो माँ बाप मर चुके हैं। कहा उनकी कब्रों पे जा, बाप की कब्र के सरहाने को बोसा दे, माँ के पैताने को बोसा दे। अब उसके बाद वो और अफसुर्दा हो गया। वो कहता है कि खुदा के रसूल वो तो ज़माने जाहिलियत में पता नहीं कहाँ मर गए, मैं तो हिजरत करके यहाँ गया तो मुसलमान भी नहीं थे। अब आप ये देखें, उन माँ बाप के लिए खुदा का रसूल हुक्म दे रहा है जो मुसलमान नहीं है, काफिर थे, मर चुके। खुदा के रसूल इरशाद फरमाते हैं घर जा, 2 लकीरें खींच, एक को बाप की कब्र करार दे, एक को माँ की कब्र करार दे। बाप की कब्र के सरहाने को बोसा दे, माँ के पैताने को बोसा दे। देखिए माँ का हक इसलिए ज़्यादा रखा है कि माँ की तवक्कुआत ज़्यादा हैं। वो मुसीबतें विलादत की 9 माह जो वज़न उठा के जो चलती है वो बाप नहीं झेलता, वो मुसीबतें माँ झेलती। रात को बाप को आराम चाहिए, एक बार वो भी झुंझला जाएगा बच्चे के रोने पे, माँ है। लिहाजा माँ के कदमों को, क्योंकि उसके बच्चों से तवक्कुआत, उसके एहसासात, उसके जज्बात, उसका एक लगाव होता है। लिहाजा औलाद को पाबंद किया गया कि अगर माँ और बाप के दरमियान किसी बात में तनाज़ा हो जाए, तनाज़े से मुराद ये कि कोई वाजिब काम ना हो, कोई हराम काम ना हो, बाप एक काम को कहे, माँ दूसरी काम को, और दोनों कामों का ताल्लुक हराम या वाजिब से ना हो, तो माँ का दिल रखो, माँ को तरजीह। कॉलर लाइन पे है, मैं देख लूं, ये हमारे डॉक्टर साहब हैं, हम तो खुद इनसे भी सुनना चाहते हैं। हाँ, अभी हम जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? वालेकुम सलाम जी, मैं सादिया बोल रही हूँ सियालकोट से। अस्सलाम वालेकुम बहन सादिया सियालकोट से, आप अपनी वालदा को कुछ कहना चाहेंगी? और अली भाई हैं, नकवी साहब मौजूद हैं, इनसे कुछ सवाल करना चाहें? हाँ जी, मैं उनसे बात करना चाहती हूँ अपनी शादी के बारे में। अच्छा, ये इनका वैसे पहले रिश्ते वाला ऑफिस था, बंद हो गया, लेकिन आप प्लीज बात कर लीजिए इनसे। हाँ जी, जी अली भाई। जी अस्सलाम वालेकुम सादिया बहन। अस्सलाम वालेकुम जी। जी मैंने अपनी शादी के बारे में पूछना है।
When Sadia, your date of birth, please. 9 फरवरी Okay. 1991। Sadia, mother name. जकिया। Okay. ठीक है। My dear sister, you belong to also Pisces, जिसे हम जुपिटर कहते हैं। यहाँ पे इसमें आपके स्टार की पोजीशन 7th हाउस में अच्छी है। 7वें घर में आपको 2 अच्छे स्टार सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें मून 7th हाउस में, 1st हाउस में आपको मर्करी। यहाँ पे कह सकता हूँ कि जुलाई अगस्त वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इसमें आपको अच्छे प्रपोजल आ सकते हैं, कुदरत की तरफ से अच्छा आपको रिस्पांस मिल रहा है। जो भी आपकी पर्सनल विशेस है उसमें आपको ग्रेजुअली कामयाबी मिल रही हैं। 3rd हाउस आपका बहुत अच्छा है, एजुकेशन का, तालीम का। जो भी आपकी कोई हायर एजुकेशन से रिलेटेड कोई प्लानिंग है या कोई अब्रॉड जाने की प्लानिंग है, तो 100% यहाँ पे आपको कुदरत की तरफ से कामयाबी मिल रही है। एंड यू कैन आल्सो वेयर लेपिस, या फिर आप इसमें रेड कोरल मरजान पहन सकती हैं, या फिर आप लेपिस लाजवर पहन सकती हैं 5 to 6 कैरेट का रिंग फिंगर में या पेंडेंट फॉर्म में। बहुत मुबारक रहेगा। सदका दिया करें एवरी थर्सडे मेरी बहन, रेड कलर में या फिर ब्लैक कलर में। जैसे अक्सर और बेशतर मैं बताता हूँ कि रेड कलर में कोई भी लाल मसूर की दाल हो सकती है, रेड लोबी हो सकता है, ब्लैक चने हो सकते हैं। कंटिन्यू अगर आप 5 to 7 थर्सडे अगर ये सदका देती हैं, बेस्ट रहेगा। सूरह अलम नशरा एंड सूरह रहमान की तिलावत किया करें। बिफोर आफ्टर दूध इब्राहिम तस्बीह किया करें, या अलीमू या समीऊ, बेस्ट रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट 3 to 5 मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको इन बिटवीन गुड न्यूज़ मिल सकती है। आपकी जो भी पर्सनल विशेज़ है उसमें इंशाल्लाह आपको कुदरत की तरफ से कामयाबी मिल रही है। जी ख़वातीन और हज़रात, हसन ज़फ़र नकवी साहब की किताब है जिसको हम ब्रेक से वापस आके जिक्र करेंगे। वो मिस खान का 25 फरवरी डेट ऑफ बर्थ है, और उन्होंने बोला कि जंगवी साहब से जो मेरा प्रॉब्लम है वो आप अभी कैलकुलेशन कर लें, फिर ब्रेक के बाद उनको बताना है। ख़वातीन और हज़रात, छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। आज सुबह अली सलमान नकवी साहब हमारे साथ हैं, अली तबस्सुम साहब हमारे साथ हैं। और मेरे लिए, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि माँ एक यूनिवर्सल लफ्ज़ नहीं है, फिनोमेना है। और अगर एक माँ, जिस तरह नकवी साहब फरमा रहे थे कि अपने बच्चे के लिए इतनी तकलीफ़ उठाती है, और कहा जाता है कि इंसान सिर्फ एक रात का हक नहीं अदा कर सकता जो माँ ने जाके गुजारा हो। आजकल का ज़माना थोड़ा सा मुख्तलिफ हो गया है, अब तो बेचारा बाप जागता है, माँ तो आराम फरमा रही होती है। हम ब्रेक की दूसरी साइड पर आपसे मिलेंगे। आज सुबह अली सलमान नकवी साहब और अली तबस्सुम हमारे साथ मौजूद हैं।